How to speak English language without learning tenses. I know friends, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो टेंसेस के बारे में सोच कर ही टेंशन खाने लग जाते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू गेट यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस. फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला, ऑथर, स्पीकर एंड कोच, और मेरी कंपनी स्कॉलर सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड से आज तक हजारों लोग बहुत शानदार इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स और बहुत सारे कोर्सेज सीख कर निकले हैं एंड स्पीकिंग इंग्लिश ऑल अराउंड. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दोज वेज, और वो सारे तरीके जिससे नेचुरली आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे सरप्राइज भी मौजूद है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको लास्ट तक देखें. सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक आउट हियर. What we going to learn? We just going to check that how we can go for speaking English language without learning tenses. अब थोड़ा सा बात समझते हैं. How did you start speaking हिंदी लैंग्वेज? आपने हिंदी को किस तरह से सीखा? It's not about हिंदी, एनी लैंग्वेज हम किस तरह से सीखते हैं. आप याद करिए, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया तो क्या आप किसी स्कूल में गए थे, आपने कोई ग्रामर की बुक पढ़ी थी, कोई टेंसेस लर्न किए थे, मतलब कोई ट्यूटर लगाया था? बिल्कुल भी नहीं. देयर इज अ सिंपल सिस्टम टू गो फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, और हम उसी सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम को आज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स चेक आउट. द फर्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग. आपको पता है, जब आप छोटे बच्चे थे, आपके घर के मेंबर्स आपको गोदी में लेकर आपको बहुत सारी बातें सुनाते थे, बोलते थे दादा बोल, पापा बोल, चाचा बोल, और आप उनको गौर से देखते थे. आपको तो याद भी नहीं होगा क्या होता है, लेकिन व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, यहाँ पे जाने अनजाने में आपको कुछ टीचिंग्स दी जा रही हैं. आप उनको सुनते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं और उन्हीं चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं. धीरे धीरे क्या होता है, शुरुआत में तो आपके मुंह से ना ठीक शब्द निकलते नहीं है, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, यू स्टार्ट स्पीकिंग करेक्ट वर्ड्स, यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग करेक्ट वर्ड्स, और वो शब्द जो धीरे धीरे छोटे मोटे उल्टे सीधे शब्द आप बोल रहे थे, वो प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वर्ड्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेंटेंस कंप्लीट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप अच्छी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. हाउ यू कैन गो फॉर हैविंग दिस प्रैक्टिस, किस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं? लेट अस गो फॉर चेकिंग दैट आउट. आप बहुत आसानी से यूट्यूब की मदद से लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू गो फॉर डूइंग, आप जस्ट यूट्यूब पे जाइए और वहां पर आपको सर्च करना है स्मॉल स्टोरीज को, है ना. इंग्लिश की स्मॉल स्टोरीज को आप सर्च आउट कर सकते हैं, और उन स्टोरीज को, बिकॉज दोज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत आसान होती हैं, बहुत आसानी से समझ में आएंगी. जस्ट वन स्टोरी एवरी डे, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, है ना, ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट का होगा स्टोरी. तो उन वीडियोज़ को देखिए जहाँ पे इंग्लिश की स्मॉल स्टोरीज दे रखी हैं, एंड स्टार्ट लिसनिंग दैम. वन स्टोरी एवरी डे. आपको स्टार्टिंग में शायद बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, पर बाय एंड बाय धीरे धीरे आप बहुत कुछ समझना शुरू कर दोगे. एंड आई कैन बेट, आई कैन गारंटी, जस्ट डू दिस वर्क फॉर अ मंथ. 1 महीने तक कर देखिए इस काम को, और 1 महीने बाद आप देखिए कि पता नहीं आपके माइंड में क्या हुआ है, बट यू हैव स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ लॉट, और बहुत सारे शब्द अपने आप ही आपकी जबान पर आने भी लग गए. तो दिस इज अ फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज को समझने का या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे पहला तरीका होता है, दैट इज द सेम वन, लिसनिंग. आप लिसनिंग करना शुरू करें. सेकेंड वन, द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कैन टेल, स्पीकिंग. अभी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का काम विदाउट स्पीकिंग तो होने नहीं वाला, आपको बोलना तो पड़ेगा. और बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर कुड बी सो मेनी वेज, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कहीं पर जाकर किसी के सामने बोलना शुरू करें, हमें लगती है शर्म, हमें फील होती है हेजिटेशन, हमें लगता है गलत ना हो जाए, हमें लगता है यार पता नहीं ठीक बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, जबान पे से बात निकलती नहीं है ना, मतलब मुंह खुलता ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर्स. आई टेल यू द इजी वे जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर बाकी का काम भी हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन गो फॉर डूइंग, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी रीड करना शुरू कर दीजिए. कब रीड करना है और कितना रीड करना है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. जस्ट 15 मिनट्स, आपको 15 मिनट डेली रीड करना है. क्या रीड? टेक एनीथिंग, टेक न्यूज़पेपर, इंग्लिश का कुछ भी लीजिए. और ये काम भी स्पेशली आपको कब करना है, दैट ऑल्सो आई एम गोना टेल यू. आपको ये काम करना है बिफोर स्लीपिंग.
जब रात को आप सोने जाएं तो सोने जाने से पहले आप इस काम को करें. व्हाट हैपेंस, देयर इज अ काइंड ऑफ मैजिक. जब रात को सोने से पहले आप रीडिंग करेंगे, अब ये रीडिंग करनी कैसे आपको, ये रीडिंग करनी है आपको बोल बोल कर, बिकॉज हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए, हमारी जबान खुलनी चाहिए बोलने के लिए. एग्जैक्टली हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस का लेवल, कॉन्फिडेंस का मैटर कहां से जुड़ा हुआ कॉन्फिडेंस, ये जुड़ा हुआ है कि किसी काम को आप कितनी बार कर चुके हैं. जिस काम को आप ज्यादा कर लेते हैं कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा हो जाता है, जिस काम को आप नहीं करते हैं या कम क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है. तो हमें एक्चुअली बोलने की हैबिट क्यों नहीं है, क्योंकि बोलने का काम हमने नहीं किया है. तो बोलने का काम शुरू करने के लिए रीडिंग कैन बी द वेरी फैंटास्टिक ऑप्शन. रात को सोने से 15 मिनट पहले आप रीडिंग करें, बोल बोल कर रीड करें. आपको ये नहीं करना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, लेट इट बी, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, बट स्टार्ट रीडिंग. जब आप रीड करना शुरू करेंगे, बोल बोल कर रीड करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, आपकी हैबिट धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की शुरू हो जाएगी. एंड वंस यू कम इनटू द हैबिट, दैट कम्स ऑटोमेटिकली, अचानक ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी. हिंदी में भी ऐसे कुछ हुआ था. बचपन में आपको सारी वो बातें पता नहीं थी, उनके मतलब नहीं पता थे जो आप बोलते थे, आप बस बोलते थे और धीरे 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 करके सब कुछ पता हो गया, धीरे धीरे करके सब कुछ बोलना शुरू कर दिया. सो हियर ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद द सेम थिंग, स्टार्ट रीडिंग, लेकिन बोल बोल कर. ठीक है, रात को सोने से 15 मिनट पहले. एग्जैक्टली होगा क्या, आपको पता है कि रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, आपको सपने दिखाता है, आपको बहुत सारी चीजें बताता है, आपके माइंड में जो चीजें ना उनको लेकर आता है आपके सामने. तो जब आप रीडिंग करना शुरू करेंगे और इंग्लिश में बोल बोल कर, वो भी रात को सोने से पहले, तो रात भर जितने टाइम आप सोएंगे आपका माइंड इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा होगा और आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है ना इंग्लिश की भरी पड़ी है, वो सब धीरे धीरे करके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जस्ट गो फॉर डूइंग सो. एंड लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. आगे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज व्हाट, एटमॉस्फेयर. किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो पार्ट होता है दैट इज एटमॉस्फेयर. अगर आपके पास अच्छा एटमॉस्फेयर है तो फॉर श्योर आप आसानी से किसी भी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देंगे. आप कुछ भी ज्यादा ना करें तो बस इतना कर लें कि अपने आप को कैसे भी करके किसी एटमॉस्फेयर में पुट कर दें एंड यू बिकम अ सेम काइंड ऑफ पर्सन. अगर आप कुछ दिनों ऐसी कंट्री में जाकर रहना स्टार्ट कर दें जहां पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, सो वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इजीली. ऐसी करके अगर आप हिंदी वाली जगह पे चले जाएं, हिंदी बोलना शुरू कर देंगे, मतलब किसी भी ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहां पे सिर्फ उसी लैंग्वेज का माहौल है, तो आप उसको धीरे धीरे अपने आप ही बोलना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट यू हैव टू गो फॉर डूइंग, यू हैव टू गो फॉर क्रिएटिंग वन एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. एटमॉस्फेयर तो है नहीं है, क्रिएट कहां से करें. नो पीपल आर प्रेजेंट हियर. इंग्लिश बोलते हैं लोग, बोलते हैं, बट सब अपनी तरह से ही हैं, सब ऐसे ही बात सोचते हैं कि भाई मेरे साथ कौन बोलेगा, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए. सो हाउ वी शुड गो फॉर क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट हियर. एंड व्हाट यू कैन डू हियर, यू हैव टू गो फॉर ज्वाइनिंग वन कम्युनिटी. कहाँ पर ज्वाइन करनी है कम्युनिटी और क्या है इसका नाम, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. And the name of the community is Rajagola Mastermind Community. That you would go for learning so many things. यहाँ पे ऐसे लोग जुड़े हैं जो सेम चीज़ का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन स्किल्स का और लाइफ सक्सेस का. तो यहाँ पर ऐसे सारे लोग जुड़े हुए हैं और डेली उन सभी लोगों को लर्निंग से रिलेट करती हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं. सो जस्ट गो फॉर ज्वाइनिंग दैट कम्युनिटी. कहाँ पर है ये, ऑन द फेसबुक. कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक यहाँ पे दे रखा है. सो यू जस्ट हैव टू गो फॉर क्लिकिंग दैट लिंक और आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे. जस्ट यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप, दैट कम्युनिटी, एंड you would become member of that community just free of cost. You don't have to go for paying anything, but you would be getting a lifelong atmosphere for speaking English language and for getting so many new tips. So you're getting all the options here. And one more thing what you can go for doing, जो boost कर देगा आपकी learning को, वो है proper knowledge. अगर आपको proper knowledge और proper guidance और मिलना शुरू हो जाए तो for sure आप बहुत अच्छी, बहुत जल्दी और बहुत शानदार इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे. एंड हियर इज अ क्रेजी पॉइंट जहां पर आपके लिए मैं बहुत शानदार से एक चीज लेकर आया हूं. As I have told you, there are so many people who have learned English language from our institutions, and the knowledge what we go for providing to our students, we got here in English Language Mastery ebook. And today I'm going to get that English Mastery ebook here just free of cost, completely free of cost.
नॉलेज ऑफ thousands of rupees I'm going to get you free of cost, जिसके लिए अच्छा खासा पे आउट करते हैं हमारे पास आके हमारे स्टूडेंट्स. I'm going to get you free of cost, and for that also you'll be getting link in the description. Just get into description, go for clicking and get your free English mastery ebook. Just click on the link and get it. So these two things you won't be getting anywhere, and that's what the most important part of this video. Join community and get your free English mastery ebook. This book alone will go for doing a lot for you. So friends, these were the 4 things I have gone for telling you, and if you go for following these things, I can bet आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेंसेस की. You can go for learning English language very easily and you can start speaking. So friends, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अगर आप इसको हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके और भी फ्रेंड्स तक पहुंच सके और साथ ही साथ वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें. सो इफ यू फाइंड दिस यूजफुल प्लीज़ गो फॉर शेयरिंग इट, और साथ ही साथ कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलें, बुक डाउनलोड करना ना भूलें. दिस इज राजू गोला. विल मीट यू अगेन in next video. Thank you so much.